अहाना की दूसरी शादी होते देख अर्जुन को लगा बड़ा झटका। रो की शादी। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अर्जुन, जो अपने स्वाभिमान के खोल में कैद था, रोज सुबह उठता और एक खालीपन को महसूस करता। वह दफ्तर जाता, काम करता, पर हर फाइल में उसे अहाना की वो आंखें दिखती जिनमें प्रेम के साथ साथ उपेक्षा का दर्द भी झलकता था। वह खुद से दूर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिल, जो अब एक टूटी हुई वीणा की तरह था, हर पल अहाना के नाम पर बजता था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि वह लड़ने वाली पत्नी से मुक्त हो गया है, पर अपने भीतर वह जानता था कि उसने अपना सबसे अनमोल खजाना खो दिया है। उधर अहाना अपने किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। उसने अपनी नौकरी की तलाश तेज कर दी थी, जैसा कि उसने कोर्ट में कहा था। उसका शरीर काम में व्यस्त था, पर उसकी आत्मा अभी भी अर्जुन के घर की बगिया में घूमती थी, उन गलियारों में जहां कभी लड़ाई होती थी, और उन लम्हों में जब उसकी सासू माँ उसे अपनी बेटी मानकर गले लगाती थी। उस दिन उसने गुजारा भत्ता ठुकराया था, क्योंकि उसे लगा था कि खुद पर भरोसा खोना सबसे बड़ा पाप है। पर अब उसे लगता था कि अर्जुन से दूर रहना ही सबसे बड़ी सजा है, जिसे वह चुपचाप स्वीकार कर रही थी। उसका तकिया हर रात उसकी खामोश सिसकियों का गवाह बनता था। दुर्गा देवी अर्जुन की तड़प को और अहाना के मौन को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। एक माँ का दिल, वह भला कैसे अपने बेटे को इस विरह की अग्नि में जलते हुए देख सकती थी। उन्होंने शौर्टू मामा को फोन किया और उनकी आवाज में वर्षों का अनुभव और ममता का प्यार था। शौर्टूदा, उन्होंने कहा, अर्जुन खत्म हो रहा है और अहाना वो पत्थर बन गई है। मुझे कुछ करना होगा। अब स्वाभिमान को छोड़कर इन दोनों के प्रेम को बचाने की साजिश रचनी होगी। शौर्टू मामा, जो कोर्ट में अहाना की दृढ़ता देख चुके थे, इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा, भाभी, मैं जानता हूं अहाना के दिल में अभी भी अर्जुन का नाम गूंजता है। वह तो खुद को सजा दे रही है, पर इस सजा को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे अर्जुन से खतरे का एहसास दिलाना। सबसे पहले दुर्गा देवी ने घर में एक बम फोड़ा। मैंने अर्जुन के लिए लड़की देख ली है, उन्होंने घोषणा की। बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी और सुशील। घर के बाकी सदस्य, खासकर पिशमुनी, अर्जुन की बुआ, और पुलटू, अर्जुन का भाई या रिश्तेदार जो हमेशा तमाशा देखता था, हैरान रह गए। वे खुद ही अर्जुन के लिए लड़की तलाशने की तैयारी कर रहे थे, ताकि अहाना को हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से बाहर कर सके। दुर्गा देवी ने उनके चेहरे के भाव पढ़े और मन ही मन मुस्कुराई। उन्होंने अर्जुन से कहा, बस अब बहुत हो गया, तुम्हारी जिंदगी ऐसी वीरान नहीं रहेगी। ये लड़की परफेक्ट है। अर्जुन के होश उड़ गए। मां, पर मैं अभी। वह कुछ कह नहीं पाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह अभी भी अहाना से प्यार करता था, और इस खतरे ने उसके भीतर दबी भावनाओं को झकझोर दिया था। दूसरी तरफ शौर्टू मामा अहाना के घर पहुंचे। उन्होंने चाय की चुस्की ली और बड़ी गंभीरता से अहाना की तरफ देखा। बेटा अहाना, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है। अब तुम अकेली क्यों रहोगी? तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। अहाना ने पहले तो सख्ती से मना कर दिया। मामा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहती हूं। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो कोर्ट में थी, पर शौर्टू मामा ने उसके चेहरे पर पड़ी उदासी की परत को देखा। उन्होंने कहा, अहाना, दृढ़ता अच्छी है, पर खुद को सजा देना नहीं। क्या तुम चाहती हो कि अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और तुम बस रुकी रहो? बेटा, यह एक अग्नि परीक्षा है। तुम्हें एक बार फिर हिम्मत दिखानी होगी। उनकी बात का यह झोंका अहाना के खामोश दरवाजे को खोल गया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और धीमे से सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह केवल एक दिखावा होगा, पर उस दिखावे में भी उसे अर्जुन को खोने का डर सता रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। अहाना दुल्हन के जोड़े में सजी थी। लाल बनारसी साड़ी, माथे पर झूमर और हाथों में मेहंदी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह स्टेज पर एक अजनबी दूल्हे के बगल में बैठी थी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, ताकि कोई उसके भीतर चल रहे तूफान को न देख सके। हर रस्म शुरू होने से पहले उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठती थी। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच अर्जुन को हमेशा के लिए त्याग रही है। इधर दुर्गा देवी ने अर्जुन को तैयार किया। चलो बेटा, उन्होंने लगभग जबरदस्ती करते हुए कहा, आज तुम्हें उस लड़की से मिलना है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ये शादी उसकी बेटी की है और वो चाहती है कि तुम आज ही उससे मिल लो। अर्जुन नाराज था। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, पर माँ के प्रेम के आगे झुक गया। वो गुस्से में, नाराजगी में, लेकिन अंदर से खालीपन के साथ अपनी माँ के साथ चल पड़ा। जैसे ही वे विवाह स्थल पर पहुंचे,
चारों तरफ रोशनी और शंखनाद की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने दरवाजे से प्रवेश किया। उसका ध्यान इधर उधर था, वह बस माँ का कहा मान रहा था। तभी दुर्गा देवी ने धीरे से उसका हाथ दबाया और स्टेज की तरफ इशारा किया। वो देखो बेटा, कितनी प्यारी लग रही है हमारी होने वाली बहू की बेटी। नान। अर्जुन की नजरें स्टेज पर गईं और फिर दुनिया थम गई। वहां कोई और नहीं बल्कि उसकी अहाना बैठी थी, उसी लाल जोड़े में जो उसने कभी अपनी पहली शादी पर पहना था, या शायद एक नए जोड़े में जो उसकी जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बनने वाला था। यह दृश्य अर्जुन के लिए किसी शौक से कम नहीं था। उसके पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। एक पल में उसके सारे स्वाभिमान, सारी अकड़, सारा गुस्सा और सारी शिकायतें सब बिखर गई। उसे लगा कि वह सिर्फ अहाना से ही नहीं बल्कि अपने जीवन के हर सुख से दूर होने जा रहा है। उसके भीतर एक हाहाकार मच गया। अहाना। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला और फिर वह दौड़ पड़ा। भीड़, शोर, संगीत सब एक भयानक पृष्ठभूमि में बदल गए थे। वह मंच पर पहुंचा। अहाना, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज में अब तक का सारा वियोग, सारी तड़प और सारा प्रेम था। उसने दूल्हे को एक तरफ हटाया और अहाना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अहाना, उसने हांफते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन मैं नहीं रह सका। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, पर दिल से कभी नहीं दिया। मेरा हर लम्हा, हर सांस सिर्फ तुम्हारी थी। अहाना ने अपने हाथों में उसका सिर थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के, राहत के और उस प्रेम के आंसू जो उसने सोचा था कि अब कभी नहीं मिलेगा। उसने बिना एक भी शब्द कहे अर्जुन को खींचकर गले लगा लिया। वह हंसी और रोई दोनों एक साथ। दुर्गा देवी और शौटू मामा एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान थी। उनकी साजिश सफल हुई थी। आखिरकार दो बिछड़े हुए दिलों ने अपने झूठे अहंकार को छोड़कर प्रेम को अपना लिया था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और संतोष की एक लंबी सांस ली। पर बड़े घर की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। स्टेज के कोने में पिशिमुनी और पोल्तू की आंखें बड़ी हो गई थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। ये उनकी सबसे बड़ी हार थी। अर्जुन और अहाना का फिर से साथ होना उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि उनकी सारी चालें, सारी साजिशें और सारे प्रयास धूल में मिल गए थे। पिशिमुनी ने पोल्तू के कान में फुसफुसाया और उनकी आवाज में नफरत और बदले की आग थी। यह तो बस शुरुआत है। अब इन्हें इस मिलन की सजा भुगतनी होगी। ये बड़ी बहू और ये अहाना, दोनों ने हमें चुनौती दी है। अब घर में नया अध्याय शुरू होगा और वह शांति का नहीं, संग्राम का होगा। अर्जुन और अहाना गले मिलते रहे, दुनिया से बेखबर। उन्हें नहीं पता था कि उनके पुनर्मिलन की कहानी ने बड़े घर में एक और गहरी दरार डाल दी थी, जो आने वाले समय में एक बड़ा भूचाल लाने वाली थी। यह प्रेम की जीत थी, पर इस जीत की कीमत अभी उन्हें चुकानी बाकी थी। अर्जुन और अहाना के मिलन ने दुर्गा देवी और शौटू मामा को शांति और संतोष दिया था, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। जैसे ही वे दोनों अपने प्यार की नई शुरुआत करने के लिए बड़े घर पहुंचे, उनका सामना पिशिमुनी और पोल्टू के ठंडे, क्रूर चेहरे से हुआ। पिशिमुनी ने सीधे अर्जुन पर धावा बोला, यह क्या तमाशा था अर्जुन? जिस लड़की को तुमने खुद तलाक दिया, उसी के लिए तुमने समाज के सामने घर की इज्जत उछाल दी। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या यही तुम्हारी दूसरी शादी थी? माँ और मामा के साथ मिलकर किया गया एक नाटक? पोल्तू ने आग में घी डालते हुए कहा, और अहाना, तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तुम्हारा तो इस घर से कोई रिश्ता नहीं बचा था। क्या गुजारा भत्ता लेने से मना करने का नाटक इसीलिए किया था ताकि बाद में और बड़े ड्रामे के साथ वापस आ सको? अहाना, जिसने अभी अभी इतनी बड़ी भावनात्मक लड़ाई जीती थी, शांत नहीं रही। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया कि यह प्रेम की जीत है, किसी साजिश की नहीं। लेकिन पिशिमुनी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनका अगला कदम और भी विनाशकारी था। पिशिमुनी ने परिवार के बाकी सदस्यों को भड़काते हुए यह घोषणा कर दी कि अहाना ने घर में अशुभ प्रवेश किया है और अब परिवार की शांति भंग हो जाएगी। वह अर्जुन पर परिवार और बिजनेस से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वापस लेने का दबाव बनाएगी, यह साबित करने के लिए कि वह अपनी पत्नी के सामने कमजोर हो गया है। अर्जुन को जल्द ही एहसास होगा कि अहाना को वापस जीतना आसान था, लेकिन बड़े घर में उसके लिए सम्मान और स्वीकृति वापस जीतना अभी बाकी है।
उनकी प्रेम कहानी अब घर के भीतर शुरू होने वाले एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनने वाली थी, जहां उन्हें हर पल अपने रिश्ते को साबित करना होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।